केजरीवाल, बिना सिसोदिया या बिना जो आप पार्टी के जो बड़े बड़ी लीडरशिप है, जो पंजाब को कंट्रोल करती है, रिमोट के तौर पे कहा जाता है, आप ही लोग बताते हैं वहां से। तो ऐसे में ये चूक कहीं अकेले मान की है या कहीं कुछ केजरीवाल या पूरी एंड कंपनी कर बैठी है चूक? पंजाब में एक पूरी तरह लोगों को विश्वास हो चुका है कि जो भी भगवंत मान फैसला लेते इसके पीछे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया है। बाजवा जी से कुछ चूक तो नहीं हुई है? उनको ये जो बयान कहीं महंगा या कुछ दिक्कत पैदा तो नहीं करने वाला हो जाएगा? वैसे आपने कहा है कि पंजाब में तो ये इतिहास रहा है कि जेल जाने वाला जीतता है। मान लीजिए बाजवा जेल भी चले जाते हैं, कोर्ट भी चले जाते हैं, कितनी देर चलेगा ये मामला? कि अभी तक आम आदमी पार्टी जो है, जिसका ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, क्या ऐसा करने से वो सुधर जाएगा? आम आदमी पार्टी का इतिहास ये रहा अभी तक, जब से ये सत्ता में आए हैं, कि जिन भी लोगों को इन्होंने, कांग्रेस के नेताओं को पकड़ा कि इनके ऊपर विजिलेंस करप्शन के केस, आने वाला जो चुनाव है उसमें ये मसला बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा आप पार्टी को। वो चुनाव अब इनके लिए जीतना जीवन मरण का सवाल हो गया, राजनीतिक जीवन मरण का सवाल हो गया। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, पंजाब में राजनीति गर्म है। मामला जो पंजाब राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का जो एक वक्तव्य था, टीवी इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा था कि यहां जो ग्रेनेड हमले से जुड़ा वो बयान, और उसके बाद से एक पूरा का पूरा न केवल पंजाब में उसे लेकर राजनीति गरमाई हुई, क्योंकि मसले पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इंटरवीन किया था और जो प्रताप सिंह बाजवा हैं उनके खिलाफ न केवल FIR हुई है, गंभीर धाराएं लगी और उसके बाद पूरे देश में इस मसले की गूंज हो रही है। और गत दिवस जो बाजवा है उनसे 6 घंटे पुलिस ने पूछताछ की है। दरअसल वो जो ग्रेनेड हमलों का मसला मामला था, जिसे लेकर बाजवा ने टीवी इंटरव्यू में कहा था कि 50 ग्रेनेड की उन्हें सूचना है और 18 फट चुके हैं और 32 अभी और पंजाब में फट सकते हैं। इस तरह के अंदेशे के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनसे सोर्स पूछ लिया था और उसके बाद जो एक राजनीति होती है ऐसे मसले मामलों पर, तो वो शुरू हुई थी, FIR दर्ज हुई थी और 6 घंटे की पूछताछ उनसे हो चुकी है और अभी भी ये मसला, ये मामला ठंडा नहीं हुआ है। गत दिवस जब बाजवा थाने में जो पूछताछ के लिए बुलाया गया था तब पहुंचे थे, तो पूरी की पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी नजर आई थी और राष्ट्रीय स्तर पर भी जो कांग्रेस संगठन है उसके बड़े नेताओं ने बाजवा का कहीं ना कहीं न केवल बचाव किया है बल्कि उनकी पैरवी भी करते नजर आए और पंजाब की जो सरकार है, आप पार्टी की सरकार है, उसे जमकर आड़े हाथों लिया गया है और पूरे का पूरा मसला, पूरे का पूरा मामला ये गरमाया हुआ है। और जो कुछ चल रहा है पंजाब में, इसके क्या कुछ जो राजनीतिक आगे आने वाले समय में कह लीजिए कि किस तरीके के एक रिपरकेशंस होंगे, तो इसी सब मसलों पर, इसी सब मुद्दों पर बातचीत के लिए चलेंगे सीधे पंजाब। एक खास मेहमान को जोड़ेंगे और उसी इस क्या कुछ रिपरकेशंस हो सकते हैं इस पर हम बात करेंगे। जुड़ गए हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजू विलियम साहब। राजू जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आभार। ये जो सब चल रहा है पंजाब में, खासकर देखिए जी सिमट चुकी है, दिल्ली से दुकान उड़ गई है अरविंद केजरीवाल और हम्म आप पार्टी की, अब पंजाब जी भर बचा है और पंजाब में अभी लंबा वक्त बचा है चुनाव में। तो इन सब के पहले जो परिदृश्य उत्पन्न हो रहे हैं, खासकर ये माना जा रहा है कि वहां जो सीधा मुकाबला आने वाला अब चुनाव जो राज्य विधानसभा का, उसमें कांग्रेस वर्सेस आप पार्टी के बीच मुकाबला होना है और जो प्रताप सिंह बाजवा है, हाथों में उनके कमान है और वो जमकर संघर्ष कर रहे हैं और जो वहां पार्टी के लिए जो कुछ हो सकता है वो सब किया जा रहा है। तो एक रोचक स्थिति है और इन सब के बीच ये जो पूरा मामला, ये पूरा मसला है, हमने इसकी पृष्ठभूमि तो हमने बता ही दी कि उनका जो टीवी जो एक इंटरव्यू था उसमें उन्होंने जो 50 ग्रेनेड की बात की, 32 फट सकते हैं ये बात की। तो इस सब का वो तो सबको देश को मालूम है, प्रदेश को मालूम है, लेकिन अब जो आने वाली राजनीति पंजाब की है उसमें क्या कुछ रिपरकेशंस हो सकते हैं, उस पे पहली प्रतिक्रिया आपकी राजू विलियम जी। देखिए संजीव, बात ऐसी है कि क्योंकि ये पूरे का पूरा मामला ही मुख्य रूप से मूल्यतः राजनीति से प्रेरित लगता है, औरों को भी लगता है। और इसके चलते जो सबसे बड़ी बात वो है कि एक कांग्रेस की जो अपनी राजनीति, अंदरूनी राजनीति है,
और प्रदेश में राजनीति, क्योंकि पंजाब 2022 के बाद जो दो पक्षीय जो राजनीति थी, बाइपोलर पॉलिटिक्स थी, उससे वो मल्टीपोलर पॉलिटिक्स में दाखिल हो चुका है। और उसमें जिसमें बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल जो है, और दो बड़ी ताकतें, राजनीतिक ताकतें, तो उनके समक्ष ये जो कांग्रेस को अपना जो स्थान बनाना है, क्योंकि अभी सिर्फ मात्र 2 साल रह गए हैं, तो कांग्रेस उसकी तैयारी में। तो वहां पे आम आदमी पार्टी को दूसरी तरफ अपनी राजनीतिक साख, अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने की एक एक जरूरत है, एक अशद जरूरत है, क्योंकि अभी वो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद 2022 की ताबड़तोड़ जीत के बाद, तो 2022 में 24 में जो लोकसभा का चुनाव था, उसमें मात्र 3 सीटों पे सिमट के रह गई और कांग्रेस 7 सीट्स लेगी। और इससे पहले भी जो कांग्रेस थी, दो जब सुनामी थी इनकी, तब भी जो इनकी 92 सीटें थी आम आदमी पार्टी की 117 के हाउस में, मात्र एक कांग्रेस थी जिसने एंटी इनकम्बेंसी से लड़ते हुए भी 18 सीटों पे जीत प्राप्त की थी, और दूसरी जो बीजेपी और अकाली दल है, वो 1 से 3 सीटों तक सिमट के रह गई। तो कांग्रेस एक बड़ी फोर्स रही है, और जब से ये आम आदमी पार्टी, उसके बाद भी लोकसभा के चुनाव ने यह दर्शा दिया है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी फोर्स है। तो अभी जैसे जैसे 2027 का चुनाव निकट आ रहा है, जैसा में निकट आ रहा है, तब जो ये जो समस्या है इनके सामने, कि कैसे अपने अस्तित्व को बचाते हुए, अपनी वही 2022 की विश्वसनीयता को बनाते हुए कैसे उस तक जाना है, उसके उसके इस सोच के चलते हुए इनके लिए कांग्रेस एक मुख्य चैलेंजर, मुख्य प्रतिद्वंदी बन के उभरा। और जो इन्होंने केस किया है प्रताप सिंह बाजवा से, इससे कांग्रेस पार्टी में एक एकजुटता हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। सबको मालूम है कि कांग्रेस एक बहुत हमेशा ही गुटबाजी का शिकार रही है। बड़े बड़े नेता, अपने अपने क्षेत्र के वो बड़े नेता है, अपने बल पे वो अपना विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव जीतने की उनमें सामर्थ्य है। लेकिन बाजवा के जो विरोधी भी समझे जा रहे थे, जब उनको पता चला कि आम आदमी पार्टी इसको, पूरी कांग्रेस को ही इसके साथ जोड़ रही है, कि जी जैसे भगवंत मान ने अपनी 2.5 मिनट की वीडियो जारी की, जिस दिन बाजवा ने अपनी ये वक्तव्य दिया है ग्रेनेडो को लेके, कि 2.5 मिनट की वीडियो ने कहा कि इसका मतलब बाजवा अपना सोर्स बताएं, इंफॉर्मेशन कहां से मिली है, क्या उनके पाकिस्तान के साथ संबंध है, क्या उनको पाकिस्तान से टेलीफोन आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, हम ये हमें सोर्स बताएं। यानी कि कांग्रेस को इस प्रदेश में जो ये ग्रेनेड, अभी तक ये 16-18 ग्रेनेड, ये तो रिपोर्टेड मैटर है, धमाके हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही मजीठा में एक पेट्रोल पंप पे लूटपाट हुई है, एक करिंदा था, उसको गोली मार दी, एक जख्मी हो गया वो। तो ऐसी फरोख्तियां जी, की काफी है, ज्यादा लूटपाट चर्चित की मामला। चल, तो सेना वहां सेना के अफसर और उसकी बेटे की पिटाई का एक मामला हुआ था, बहुत काफी बहुत ज्यादा। बड़ा, बहुत जी। बहुत बड़ा मुद्दा। तो ऐसी जो बातें हैं, ऐसे इनके चलते हुए जो आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान सरकार ने, जो प्रताप सिंह बाजवा के जरिए कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा है, कि ये शायद ये आतंकी समूहों के साथ, मतलब भी पंजाब में अगर लॉ बदतर होती जा रही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसके लिए कांग्रेस जो है जी, उसके साथ उसको जोड़ा जा रहा है, कांग्रेस का आतंकी संगठनों के साथ, उनके साथ जोड़ने की ये जो एक राजनीतिक, जो मुझे लगता है कि एक चाल, जैसे मैं कहूंगा, कि वो उसके चलते कांग्रेस एकजुट हो गई है वहां पे। कांग्रेस जी। कभी नहीं, कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, प्रताप सिंह बाजवा का खुद इतिहास, इनके पिता बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, और उनको वो उग्रवादियों की गोलियों का शिकार हो गए थे 1987 में। तो अच्छा, दूसरे प्रताप सिंह बाजवा में खुद की विश्वसनीयता, भाई वो यहाँ पे लोकसभा के एमपी रहे हैं, राज्यसभा के एमपी रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, अभी वो एक संवैधानिक पद है उनके पास, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो उनके ऊपर ये चिपकाने की कि ये तो कांग्रेस, तो ये अस्थिरता जो पंजाब में इस वक्त अमन कानून की स्थिति को लेकर चल रही है, कि कांग्रेस के साथ उसको जोड़ना, मुझे लगता है कि कांग्रेस इसकी वजह से, भगवंत मान सरकार के इस कदम ने कांग्रेस को बल्कि एकजुट कर दिया है। और दूसरी तरफ अपनी जो एक कमजोरी, एक राजनीतिक कच्चापन जो है, अपनी एक राजनीतिक नासमझी है,
इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पे काउंटर करने की बजाय वो उन्होंने पुलिस वाली एक अप्रोच जो नहीं, है मैं बीच में वो टूकूंगा, अपनाई है ये। बीच में टूकूंगा। 37 बरस का सफर है बाजवा जी का। 1982 जी में वो यूथ कांग्रेस से शुरुआत करके आपने पद सारे जी गिना दिए, आज अब वो नेता प्रतिपक्ष जैसे पद पर है। उनके पिता की आपने बताया कि राजनीति उस विरासत में मिली हुई है। लेकिन ये जो मामला मसला है, बीएनएस की बड़ी गंभीर धारा 197 1D लगाई है, जिसमें 3 साल की सजा भी है, और इसमें सीधे है कि भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली झूठी और भ्रामक सूचना का प्रचार करना, हम्म ये उसके तहत धारा है। दूसरा उनपे 323 है, वो भी यही कि विभिन्न समुदायों में द्वेष फैलाने के इरादे से गलत सूचना प्रचारित करना। तो क्या हम्म कहीं बाजवा जी से कुछ चूक तो नहीं हुई है? उनको ये जो बयान कहीं महंगा या कुछ दिक्कत पैदा तो नहीं करने वाला हो जाएगा? वैसे आपने कहा है कि पंजाब में तो ये इतिहास रहा है कि जेल जाने वाला जीतता है, लेकिन कठिनाई जी तो होती ही होती है। उस पर छोटी नहीं, सी टिप्पणी। क्या ऐसा है कि मैं कानूनी विशेषज्ञ तो हूं नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भावना ना इसके पीछे, प्रताप सिंह बाजवा अगर ये बोल देते कि और पता नहीं कितने फटने वाले हैं तो बात अलग होती। तो मैंने इसीलिए उन्होंने बाजवा का पूरे वक्तव्य का एक एक छोटा हिस्सा पकड़ लिया उन्होंने, लेकिन उसका जो संदर्भ है जिसमें बात की है और भाजपा का प्रोवन क्रेडेंशियल और पार्टी का प्रोवन, देखिए बात ये नहीं है, इस मुद्दे की जो अहमियत है वो ये नहीं है कि भाजपा ने ये बोला उनके खिलाफ एफआईआर हो गई और उसके बाद उनके ऊपर केस चलेगा, मामला अदालत में जाएगा, भाजपा को सजा होगी, जो भी बला बला। सवाल ये है कि इस कदम को पंजाब के लोग किस तरह देख रहे हैं, लोगों के मनों में आम आदमी पार्टी के बारे में परसेप्शन क्या बन रहा है कि अभी तक आम आदमी पार्टी जो है जिसका ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, क्या ऐसा करने से वो सुधर जाएगा? मैं इस बात पे, और ये है इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशन, तो मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि भाई मान लीजिए बाजवा जेल भी चले जाते हैं, कोर्ट भी चले जाते हैं, कितनी देर चलेगा ये मामला, कितनी देर चलेगा ये मामला? और ठीक ठीक। आम आदमी पार्टी का इतिहास ये रहा अभी तक जब से ये सत्ता में आए हैं कि जिन भी लोगों को इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को पकड़ा कि इनके ऊपर विजिलेंस करप्शन के केस, वो बाहर आ गए हैं। विशेषकर भारत भूषण आशु जो हैं, मंत्री रहे हैं, उनकी तो एफआईआर ही क्वैश कर दी है और वो जेल में काट के आए हैं। तो ये इन्होंने, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने प्रॉपर होमवर्क नहीं किया इसके ऊपर, जल्दबाजी में एक पॉलिटिकल शॉर्ट साइटेडनेस जिसे बोलते हैं, उसके चलते इन्होंने ये कदम उठा ली, क्योंकि जिस दिन ये वक्तव्य आया है उसी ही दिन इन्होंने स्टेटमेंट दे दी अपने मुख्यमंत्री भगवंत मान ने, और ये कहा कि हम इस पे मैं केस करेंगे। उसी से जुड़ा सवाल पूछूंगा। जिस 2.5 मिनट के भगवंत सिंह मान जी के आपने वो वक्तव्य, वीडियो वक्तव्य की बात की, वो ये हम्म कह रहे हैं, बड़ी गंभीर बात उन्होंने एक कही है कि ना तो इस पूरा जो बाजबाजी बात करते हैं कि 32 ग्रेनेड और फट सकते हैं, 18 फट चुके हैं, 18 फटना तो हम्म देखा है, लेकिन 32 फट हम्म सकते हैं। इंटेलिजेंस के पास कोई सूचना नहीं। नंबर एक, पंजाब की जो इंटेलिजेंस है, पुलिस है, उसके पास सूचना नहीं, सरकार के पास सूचना नहीं। सेकंड वन, हम्म कि केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं या केंद्रीय जो इकाइयां हैं ये इस तरीके के मामलों को देखने ली, उनके पास कोई सूचना नहीं है। तो ये जो वक्तव्य है और इस सब के भी जो आपने जोड़ा कि वो जोड़ रहे हैं कि पाकिस्तान से क्या सीधे सूचनाएं आतंकवादी दे रहे हैं बाजवा जी को, तो इसको लेकर बहुत छोटी सी टिप्पणी, मेरा वक्त कम है, फिर मैं एक आध सवाल में अंतिम नहीं, करूंगा। ये तो हास्यास्पद बात है कि बाजवा को वहां से हो रहा है। सवाल ये है कि ये जो हैंड ग्रेनेड की बात हो रही है, ये तो रिपोर्टेड मैटर है भाई, ये छप चुका है। अब बाजवा से अगर आप सवाल पूछ रहे हैं कि सोर्स कहां से, तो आप उनसे भी पूछिए ना, ये तो प्रिंटेड मैटर है कि 55 जो है, और वो भी पिछले 1 साल में। और मजे की बात है, जो पॉइंट मिस किया जा रहा है वो ये है कि ये जो सूचना है ना 55 वाली, जो दूसरी, ये आरोपी जो पकड़े हैं पुलिस ने उस पे पूछताछ पे आधारित है, ये वाली इनकी है। और हमारी ऐसा नहीं है कि हमारी एजेंसीज जो है वो बिल्कुल ही निष्क्रिय है, उनके पास इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो चीजें, इसके पॉलिटिकल जो असर की बात कर रहा हूं, कि दो चीजें हैं कि भाई ये अगर ये जिस इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो ये काम तो मुख्य रूप से इनका है, ये तो सरकार का है, क्योंकि उनके पास एजेंसीज है, पुलिस उनके पास है, उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज है। तो क्या ये जो चीज है कि भाई जो 18 हुए हैं,
तो क्या उनके पास इनकी इंफॉर्मेशन होनी नहीं चाहिए थी एजेंसीज के पास? तो क्या सिर्फ इतना, ये बात बिल्कुल सही है कि उसके बाद इन्होंने वो आरोपी पकड़े भी। नहीं तो ठीक है, उसमें ऐसा कह लेकिन सकते हैं कि मोदी सवाल मोदी 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 सरकार की एजेंसियां हैं वो भी फेल हैं और पंजाब की भी फेल हैं, ऐसा मान सकते हैं, इसमें ये कहीं ऐसा दोहरी तो नहीं। बिल्कुल। और अभी 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 तो अभी आप याद ही आप सबको कि अभी गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला भी था किसी सम्मेलन में, इवेंट के, कि जो पंजाब राज्य सरकार और केंद्र की केंद्र की सरकार का रोल है, क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का यस मसला है। तो एब्सोल्युटली इसलिए एब्सोल्युटली। केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन आप देखिए, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है कि पंजाब में आपके प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा जो मंत्री भी हैं इस वक्त कैबिनेट में, उन्होंने कहा कि जी अब इसके बाद अगर पंजाब में कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेवारी प्रताप सिंह बाजवा की। ये है पॉलिटिक्स। क्या आप अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं? भाई मुख्यतः वो तो विपक्ष के हैं, आपकी जिम्मेवारी है। तो ये राजनीतिक पहलू है इस सारे के सारे एपिसोड का, जिसकी मैं राजू सर बात कर रहा बिल्कुल हूं। बिल्कुल राजू सर, एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि अब देखिए अरविंद केजरीवाल लगभग फुर्सत में वहां दिल्ली की जो राजनीति उससे फुर्सत उनको मिली हुई, ठीक है वो देश में और जगह कहीं ना कहीं संयोजक होने के नाते पार्टी के वो अपनी जमावट कर रहे होंगे। पंजाब एक बहुत प्रमुख है कि अब वहां बचा है तो आने वाला जो 2 साल बाद चुनाव उसमें कहीं जमावट करना है। सिसोदिया जो जी। डिप्टी सीएम रहे उनके, वो निरंतर वहां वॉच करते हैं, बहुत बड़ी फोर्स लगी है। तो इन सब के बीच आप कह रहे हैं कि राजनीतिक एक कहीं चूक है ये जो मुख्यमंत्री की ओर से या अपरिपक्वता ये है। ब्लंडर तो है, सुनिए ना, सुनिए, राजनीतिक सवाल सवाल ब्लंडर है ये। सवाल वही नहीं मैं सवाल हुई कि अपरिपक्वता है। तो ये लोग नहीं देख पा रहे हैं बिना केजरीवाल, बिना सिसोदिया या बिना जो आप पार्टी के जो बड़े बड़ी लीडरशिप है जो पंजाब को कंट्रोल करती है, रिमोट के तौर पे कहा जाता है, आप ही लोग बताते हैं वहां से। तो हम्म। ऐसे में ये चूक कहीं अकेले मान की है या कहीं कुछ केजरीवाल या पूरी एंड कंपनी कर बैठी है चूक? क्या कहेंगे इस पे, छोटी सी टिप्पणी। यस, ये है कि इसके पीछे ऐसा नहीं है कि ये जो डिसीजन है, फैसला भाजपा पे केस करने का सिर्फ भगवंत मान ने लिया। दोनों तरफ है इसकी बात, क्योंकि इसकी कोई ऐसी पुष्टि तो नहीं हम कर सकते, लेकिन ऐसा एक प्रभाव है क्योंकि जिस किस्म की इंटरवेंशन, जैसा कि हम इनको देख रहे हैं पंजाब में कितने सक्रिय है मनीष सिसोदिया। अब अरविंद केजरीवाल एक अस्पताल में जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल आगे आगे जा रहे हैं और भगवंत मान उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस बात पे पंजाब में एक पूरी तरह लोगों को विश्वास हो चुका है कि जो भी भगवंत मान फैसला लेते, इसके पीछे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया है। और उनके इस विश्वास को जो पक्का करती बात वो है उनकी जो अपनी मौजूदगी है पंजाब में इस वक्त, हर चीज वो तय कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा इसमें भी देखा गया। वो इस वजह से मैं बोल रहा हूं संजीव जी, क्योंकि इन लोगों को, ये जो दिल्ली वाले हैं, इनको पंजाब की मानसिकता के बारे में पता नहीं। पंजाब में जो पंजाब की मान, चाहे कोई हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, कोई भी पंजाबी है, वो धौंस नहीं कभी सहता। उसके आप उसको धमकी देंगे तो वो रिएक्ट करेगा। ये पंजाब का इतिहास है। बिल्कुल इस बिल्कुल चीज एक को सवाल। ये लोग समझ नहीं रहे। यहां पे आके मैं बोल रहा हूं कि ये पॉलिटिकल ब्लंडर है। तो भाजपा पे आप केस करेंगे तो दैट विल नॉट बी टेकन काइंडली। इसके एक पॉलिटिकल आपको प्रभाव जो है वो देखने के मिलेंगे। और ये सोचते हैं कि शायद ऐसा करने से, आम आदमी पार्टी को ऐसा करने से पुलिस बंदा डर जाएगा हमारे। ये कंट्रोल एक पुलिस या पुलिस तंत्र के द्वारा ये जो कर रहे हैं। अगर आपको ज्ञात हो तो जब ये इनकी सरकार बनी थी पंजाब में, और सबसे पहला केस इन्होंने क्या किया था, एक वो तेजिंदर बग्गा नाम का एक बीजेपी के हुआ करते थे, बहुत बोलते थे। तो अब अपने इन्होंने पंजाब पुलिस को उसको गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली भेज दिया था। और जब वो दिल्ली से उसको पकड़ के ये लेके आ रहे थे तो हरियाणा पुलिस ने, या पता नहीं शायद दिल्ली पूरी तरह, तो वो उसको छुड़वा लिया गया था। ये पंजाब नहीं ले पाया है। तो पुलिस का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करना, मुझे लगता है ये एक गलत परिपाटी पे चल रहे हैं और ये गलत समझ है। और ये इस बात का सूचक है कि इनको पंजाब की जो धरातल जो है पंजाब का, लोगों की मानसिकता है, उसके बारे में। अभी किसानों को इन्होंने अपने विरोध में कर लिया, गांव में मैं घेर रहे हैं किसान इनको। तो बिल्कुल बिल्कुल पंजाब में धौंस नहीं चलेगी, ऐसा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इसको पॉलिटिकली काउंटर करना चाहिए था आम आदमी पार्टी को, भगवंत मान को, इंस्टेड ऑफ दिस केस। एंड दिस केस आई डोंट थिंक इट्स मुझे लगता है लोग भी बता रहे हैं कि ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है।
तो इसका ठीक। एक राजनीतिक फायदा कांग्रेस को और प्रताप सिंह बाजवा को मिलेगा, क्योंकि इसने प्रताप सिंह बाजवा को एक पंजाब में कांग्रेस के अंदर उनका स्टेचर है, उनका पॉलिटिकल जो कद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। पूरी कांग्रेस, दिल्ली से भी आपकी जो जयराम रमेश है, भूपेश बघेल है और भी, और पूरी पंजाब की कांग्रेस उनके पीछे खड़ी हो गई है और इससे कांग्रेस को एक बल मिला। और कांग्रेस, जैसे मैंने पहले कहा, एक मुख्य प्रतिद्वंदी है, तो 2027 में इनके लिए दिक्कतें होने वाली आम आदमी पार्टी को, और वो बिल्कुल। कांग्रेस की तरफ से होंगी। ठीक, ठीक। इसके अलावा एक सवाल ये भी है जी। राजीव जी कि बहुत कठिनाई में है जो आप वहाँ जो फाइनेंशियल पोजीशन कंडीशन बहुत खराब है, हालतें अच्छी नहीं है, बहुत जो वादे थे वो पूरे कर नहीं पा रहे हैं। बहुत संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा कि क्या उस सब पे ध्यान हटाने के लिए भी एक ये इसको इस तरीके से तूल दिया जैसे बीजेपी करती है कि वो हर उनकी विफलताओं को छुपाने के लिए अलग-अलग चीजों को वो कहीं हाइप देती है ताकि मूल विषयों पर से ध्यान हट जाए। तो ऐसा कुछ भी हम देख या मान सकते हैं इस विषय को? आपने बिल्कुल सही कहा है। ये एक क्लासिक मिसाल है कि जब अपनी विफलताएं छुपाने के लिए सत्ताधारी पार्टियां जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसी चीजें, ये मार्केबाजी, मैं इसको बोलता हूं, ये मार्केबाजी की राजनीति है और आम आदमी पार्टी करती मार्केबाजी की राजनीति है। ये अब जुमलेबाजी से सिद्ध हो मोदी जी को चुका है। अपने जुमलेबाजी कह ये देते हैं। ये जुमलेबाजी से भी आगे निकल गए हैं, ठीक है जी। जी, जी, जी। तो ये मार्केबाजी की राजनीति है। तो ये अवश्य इनकी, और आर्थिक फ्रंट पे बुरी तरह फेल है। कुछ ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, और लगातार कर्ज जो है वो लाडली उठाया जा रहा, बिना कर्ज के सरकार ने। लाडली बहनों को अब तक वो शुरू नहीं हो पाई है कि शुरू नहीं हुई है ना अभी ना तक। ना, अभी अभी तक नहीं हुई। ये चौथा साल है, जबकि वो भगवंत मान ने खुद कहा था कि ये अभी पिछले महीने ये जो बजट पेश किया है कि इस बार हम बजट पे देंगे। और पहले 1,000 रुपया 2022 में कहा था, 1,000 रुपया इलेक्शन से पहले, 1,000 से बढ़ा के सिर्फ ऐलान में कि ये 1,100 कर रहे हैं, लेकिन दिया अभी तक नहीं है। उसकी जो लोग हैं, लाडली बहनें, माए हमारी, वो पंजाब में इंतजार कर रही है और इनको ऐसी चीजें है जो वादा है। अब मैं एक चीज छोटी सी बात से आप करूंगा संक्षिप्त में कि भाई, संक्षिप्त में। बड़े जी। संक्षेप में, कि ये अभी तक ये कहते हैं, इन्होंने अपनी विश्वसनीयता इस बात पे, हम गारंटी देते हैं, हम वादा नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। प्रताप सिंह बाजवा ने जो कहा सो कहा। क्या भगवंत मान अरविंद केजरीवाल इस बात की गारंटी देते हैं कि पंजाब में 18 के बाद 19वां धमाका नहीं होगा और ग्रेनेड नहीं फटेगा? क्या इनके अंदर ऐसी, अपने अंदर एक करेज ऑफ कन्विक्शन है? ये कहते हैं हम सिद्धांत की पॉलिटिक्स करते हैं। क्या ये कह सकते हैं कि अगर इसके बाद कोई धमाका हुआ, छोड़ दीजिए प्रताप सिंह बाजवा, अगर कोई धमाका हुआ, भगवंत मान कहना चाहिए उनको वीडियो जारी करके, जैसे ढाई कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा? ये नैतिक कदम उठाएंगे ये भगवंत मान? तब इनकी विश्वसनीयता तो बन सकती है। अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं कहते हैं, तो भाई ये जो बाजवा के खिलाफ केस है, ये मात्र राजनीति से प्रेरित है, ये पॉलिटिकल मार्केबाजी है। मैं इसके जो कानूनी पक्ष है उसमें नहीं जाऊंगा, ये बाजवा ही देखे, उनके वकील देखे, लेकिन इसका सिटीजन के रूप में लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, इसका राजनीतिक जो है इम्प्लीकेशंस क्या है, उसके ऊपर मैंने आपके साथ अपना विचार जो है वो साझा किया। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बिल्कुल फाइनल क्वेश्चन मेरा ये होगा, छोटा-सा जी। जवाब चाहूँगा। ओवरऑल अब तक जो कुछ हुआ है, जितनी इस पे राजनीति जी। हुई है, ये क्या बहुत जी। जबरदस्त तरीके से उल्टा पड़ रहा है एक और ये कहीं ब्लेंडर हो गई है, ब्लेंडर शब्द तो कहा था, हो गई है, बड़ी चूक हुई है। तो दोनों चीज़ें मिलकर बहुत आने वाला जो चुनाव है उसमें ये मसला बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाएगा आप पार्टी को? फाइनल क्वेश्चन मेरा। बात ऐसी है संजीव जी, ये एक बलंडर है, पॉलिटिकल बलंडर आज की तारीख में। लेकिन इसको ये सिद्ध करना, ये वाकया ही ब्लंडर है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत काम करना होगा, क्योंकि बिल्कुल। अभी चुनाव 2 साल दूर है। ठीक अभी है। एक लुधियाना वेस्ट का चुनाव है, खैर वो बाय इलेक्शन है, तो सत्ताधारी पार्टी है, इनको पता है कि अब तक ये बात जरूर सीखी आम आदमी पार्टी वाले कि सरकारी तंत्र को कैसे इस्तेमाल करना है तो मोदी अगर और शाह उपचुनाव होते हैं तो मोदी सत्ता। और शाह कहते ही है ना कि वो बी टीम है बीजेपी की, ऐसा कहा जाता है। तो मोदी और शाह की जो जिस तरीके से चलती है वैसी कुछ है वो शायद। ये बाजवा वाले केस के बाद तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, पहले भी कहते थे लेकिन अब और भी वो कह रहे जी वाकई ये ऐसा ही है, कुछ लगता है कि ये तो
उनके राह पे चल पड़े हैं, ये लोगों का कहना है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है उपचुनाव जो होने वाला है, किसी भी वक्त उसका उसका ऐलान हो सकता है, लेकिन अ, वो आम आदमी पार्टी जीत जाए, दूसरा वो चुनाव अब इनके लिए जीतना जीवन मरण का सवाल हो गया, राजनीतिक जीवन मरण का सवाल हो गया, और जी, उसके लिए ये साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल, हारते हैं तो बाजवा साहब सही सिद्ध हो जाएंगे कि पब्लिक बिल्कुल, ओपिनियन इनके खिलाफ है, पंजाब में अमन कानून की, क्योंकि अमन कानून की व्यवस्था ऐसी है, एक तो है इकोनॉमी, आर्थिकता, और अमन कानून की जो व्यवस्था है, हर एक व्यक्ति को वो प्रभावित करती है, तो जी, उसका असर सबसे ज्यादा होता है। अगर लोग ये फैसला लेते किसको वोट डालनी है, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ जाना है या नहीं जाना, उसमें अमन कानून स्थिति का जो फैक्टर है, ये बेहद निर्णायक होता है। तो बिल्कुल, दूसरी बात है, मैं जैसे मैंने कहा कि ये वाकई पॉलिटिकल ब्लंडर है, लेकिन इसको पॉलिटिकल ब्लंडर सिद्ध करने के कांग्रेस को भी जमीनी स्तर पे बहुत मेहनत काम है, और कांग्रेस वाले कर सकते हैं, इनके पास कोई काम करने के वाले भी नहीं है। इनके तो प्रदेश अध्यक्ष खुद थाने के सामने धरना लगा के बैठे थे, अमन अरोड़ा जी, कोई सत्ताधारी पार्टी हो और अपनी पुलिस अपने अंडर हो और उनका मंत्री थाने के सामने, तो ये बड़ी हास्यास्पद चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, जो इनकी पॉलिटिकल कच्चापन, इमेच्योरिटी उसको दर्शाता। इन्होंने कुछ सीखा नहीं है 3 साल। जी, बिल्कुल, पंजाब में। बिल्कुल राजू जी, आपने ये बहुत गंभीर मामला, बहुत गंभीर मसला है, जिसकी जो ताज़ा हालात हैं और उसके जो पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं, इस पे रोशनी डाली, प्रकाश डाला, हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी एक सूचना, एक पूरा का पूरा विश्लेषण किया। हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करेंगे, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आपका। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मसले के साथ आपके मिलेंगे और उपस्थित होंगे। मित्रों, आपको बताना चाहूँगा, ये थे राजू विलियम जी, जो हमसे पंजाब से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एक बड़ी चूक तो आप पार्टी वहाँ कर गई है। और जो आने वाला एक उपचुनाव है, वो उपचुनाव अब आप पार्टी के लिए जीवन मरण का प्रश्न हो गया, और यदि वहां कुछ चूक हो जाती है पार्टी से, जिस तरीके से पंजाब की जनता का मानस बनता चला गया है 3 साल, सवा 3 साल के दौरान, तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि आप पार्टी का जो बोरिया बिस्तर है, पंजाब से भी बंधने के साफ संकेत प्रकट हो जाएंगे। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। पंजाब में जो कुछ हुआ है, बाजवा जो ये ग्रेनेड विस्फोट का जो मसला है बाजवा का, कहीं अब ये उल्टा पड़ता आप पार्टी को नजर आ रहा हो, उनके दल में कहीं बड़ा विस्फोट होता दिखता है। आपकी अपनी जो भी टिप्पणी हो, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।